तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब अफ़ज़ाल हैदर साहब। My venerable members of the Supreme Court Bar Association and High Court Bar Association and the respectable leaders of the bar, I'm actually representing the voters, my contemporaries. I don't choose to contest election. ये ग्रुपों की सियासत के बारे में मैं एक बात कहूँगा। एक अल्लाह के वली ने कहा था, माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल थी तो वो हमारी बड़ी बहन, लेकिन वो शफकत बांटती थी माओं की तरह। हमारे शानों पे उनका हाथ होता था, इकट्ठे बीड़ी सुलगाते थे और उस बीड़ी की महक मैं आज भी फील कर सकता हूँ। She tiptoed in this profession all alone when she was quite young, and then continued to fight against the dictatorship all alone. उसने कभी किसी का सहारा नहीं मांगा और कभी भी वकला की सियासत में नुमाइंदगी करते हुए अपने दामन में इस डर्टी पॉलिटिक्स का कभी कोई दाग लगने दिया। She has been representing us in our profession. और फिर उनकी आंख बंद होते ही हमने क्या देखा कि उसे हम, शायद मेरे कुछ दोस्त माइंड भी करें, सिंस आई रिप्रेजेंट माई कोलीग वोटर्स, तो हम कहा करते हैं कि गैंग ऑफ फोर का कब्जा हो गया। माइट बी somebody would be वहाँ इख्तलाफ भी करता हो, लेकिन बाहर बैठे हुए हमें यही लगता था कि वो गैंग ऑफ फोर जो है वो इस बार के मैंडेट को गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो दो कोटेशंस हैं, एक पर्शियन में और एक पंजाबी में। पर्शियन में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, एंड देन उर्दू पंजाबी तो वो कहते हैं सुबह का भुलिया होया अगर घर शाम को घर आ जाए तो उन्हें भुलिया नहीं कहते। As a matter of fact, both of these quotations rest on a wrong premises, क्योंकि वक्त जो है वो कितना कीमती होता है शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं। कभी सूरह वल असर के पहले लफ्ज़ की आप तफसीर अगर मुलाज़ा फरमा लें 17 सफ़ों पर महीद, तो हमें वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन ये शायद कोटेशंस जो है हम जैसे लोगों के लिए हैं कि जिनको वक्त की कदर और अहमियत का अंदाज़ा नहीं। तो देर आए दुरुस्त आए, मेरे बड़े भाई हैं सीनियर आबिद साकी साहब, उनको ख्याल आया तो क्या कहते हैं कि ये देर है लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई है। ये वक्त मैंने ज़िया का दौर भी देखा, मुशर्रफ का दौर भी देखा, लेकिन ये वक्त बहुत क्रिटिकल वक्त है, घटाटोप अंधेरे। और जिस तरह इस आइन की पामाली और वायलेशन हो रही है और जिस तरह वकला सहाफ़ियों और पॉलिटिशियन को उठा के गायब कर दिया जाता है और फिर उनकी ज़बान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। पता नहीं कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आपके सामने इमरान रियाज को ज़रा देख लें, वो देखने को तो एक वही इंसान है जो छुटकारा पा के बाहर आ गया,
लेकिन उसकी ज़बान काम नहीं कर रही। वो जिस्म है, देखने को एक मुकम्मल इंसान हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी ज़बान और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हमारे लिए तो ये ठंडी हवा का झोंका है। अगर कुछ दोस्तों ने सोचा है कि स्टीयरिंग कमेटी को रिवाइव करना है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेट अस सी व्हाट डिसीजन यू टेक, और फिर हम देखते हैं कि आप उन फैसलों पे कितना साबित कदम रखते हैं। हम हमेशा की तरह जब से पैदा हुए इस मुल्क में उम्मीदें लिए बैठे हैं, उम्मीदें बांधे बैठे हैं। कोई मसीहा आज तक हमें नहीं मिला। तो ये जो पॉलिटिक्स में अब ये हमारे सीनियर, अगर ये स्टीयरिंग कमेटी रिवाइव होती है, कुछ फैसले लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमें सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन या हाई कोर्ट बार के इलेक्शन या डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन, वी विल हैव टू लुक इनटू एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हमें देखना पड़ेगा ना आकबत अंदेश ना बीना जर्नैलों को भी, और उन सियासतदानों को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो एक उनकी बगल में जाके बैठता है और फिर दूसरों का वो तमाशा देखता है। तो हमने देखना है उन अदालतों को भी, काली अदालतों को भी। उसमें हमें दो ऑप्शन है, हमने कोर्ट में भी जाना है। पहले भी केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जो है वो केस पेंडिंग है, उसमें भी हमारी रिप्रेजेंटेशन जाए। और फिजिकली भी हम उन अदालतों में जाके, हमारे इतना जोरे बाजू होना चाहिए कि हम उनको रोक दें, हम उन अदालतों को अदालतें ना मानें। तो बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीदों के साथ फैसलों का हमें इंतज़ार है, और इंशाअल्लाह तवक्का है कि कोई अच्छे फैसले होंगे। थैंक यू। Thank you, Moshe. Thank you very much.